ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जो कि क्या है भाई, हरियाणा जीके से। हम क्या कर रहे हैं भाई, एचएससी के द्वारा ग्रुप डी और सीईटी मेन एग्जाम में जो पूछे गए हैं ट्विटर ऑफ हरियाणा बुक से, उसको कंप्लीट कर रहे हैं वन बाय वन। तो चलिए आज करेंगे ग्रुप डी और सीईटी मेन एग्जाम्स के पीवाईक्यू। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है भाई, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे। आई होप आप सभी को अच्छे से नज़र आ रहा होगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ओके, मैं भी चेक कर रही हूँ क्लास सही है या नहीं है, और आपके कमेंट दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट दीजिए मुझे, जस्ट 1 मिनट। ओके, चलिए भाई चलें, करते हैं भाई शुरू। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को हरियाणा के कुंजपुरा जागीर का संस्थापक माना जाता है भाई? मीत सिंह को, साहिब सिंह को, गुरदीत सिंह को, या फिर निजाबत खान को? तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को हरियाणा के कुंजपुरा जागीर का संस्थापक माना जाता है? किसे माना जाता है भाई, किसे माना जाता है? इसका जो आंसर है क्या आएगा, निजाबत खान। ऑप्शन डी रहेगा भाई, बिल्कुल पूजा मेरा। हर हर महादेव भाई, राधे राधे। सेकंड क्वेश्चन है, ओके वेरी गुड भाई। नेक्स्ट है, डैश भौगोलिक हरियाणा के दक्षिण भारत में राज्य की मुख्य भौगोलिक विशेषता है? तो किसकी बतानी है भाई, दक्षिण भारत की, सॉरी दक्षिणी भाग में राज्य की, ठीक है, दक्षिणी भाग की बतानी है। शिवालिक, गग्गर, अध रेगिस्तान, अरावली की पहाड़ियां? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, अरावली। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। गरिमा जी आपका स्वागत है भाई, राधे राधे। चलिए भाई बिल्कुल प्रवीण जी, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा भाई, अरावली की पहाड़ियां। दक्षिणी भाग में कौन है भाई, अरावली की पहाड़ियां। थर्ड क्वेश्चन है, ताजेवाला बैराज हरियाणा की किस नदी पर बनाया गया है? सरस्वती, यमुना, कृष्णावती, चोटांग? यमुना। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई। प्रदीप जी स्वागत है आपका। इसका आंसर क्या आएगा, यमुना नदी आएगा, बिल्कुल। फोर्थ क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार हरियाणा के डैश में है भाई? कहाँ पे है बताइए इसका आंसर। गुड इवनिंग भाई सुमन जी। ओके वेरी गुड भाई। पूजा, रोहतक सोरी मार्केट, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई गरिमा। और बिल्कुल राकेश जी स्वागत है आपका। इसका आंसर क्या आएगा, रोहतक आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है भाई, भारत का पहला आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर लॉन्च किया गया था भाई? बताइए कहाँ पर लॉन्च किया गया था। हसनपुर, फतेहाबाद, राय, जगाधरी? इसका जो आंसर है क्या आएगा, हमारा रोहतक। ओके, हमारा रोहतक। तो भाई अमित बोलता है गरिमा के नाम से आईडी से की है क्या भाई एंट्री आज आपने? चलिए भाई ठीक है भाई, हसनपुर बिल्कुल। सुमन जी, राकेश जी, प्रदीप जी बिल्कुल। पूजा मेहरा जी, इसका आंसर क्या आएगा, हसनपुर आएगा, नो डाउट। मोनिका जी स्वागत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई भाई? बताइए, 26वीं पूछी गई है, ठीक है। रिवाड़ी, पंचकुला, सिरसा, पलवल? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, बिल्कुल भाई, ठीक है, क्या आएगा। ओके, सिस्टर के नाम पर आईडी है, हाँ बिल्कुल मैं पहचान गई थी, ठीक है। देखिए चलिए भाई इसका आंसर बताइए क्या आएगा। हरियाणा की 26वीं अखिल पंचकुला। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। बी राकेश जी, ओके। प्रवीण जी, मोनिका जी, गरिमा जी, ओके भाई। अमित मतलब ठीक है भाई। सुमन और मोनिका, बिल्कुल इसका आंसर पंचकुला आएगा। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है भाई? गुड़गावा है, भिवानी है, बाखड़ा है, पश्चिम यमुना नहर है? तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा। बिल्कुल पूजा मेहरा जी, पश्चिम यमुना नहर सबसे पुरानी, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है डी रहेगा। प्रवीण जी बिल्कुल, प्रदीप जी डी, ओके बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया भाई? पलवल में, कित्थल में, गोरखपुर, पिंजौर? तो बताइए भाई कहाँ पे किया गया उत्तर भारत का पहला, ठीक है, ध्यान रखना। इसका आंसर क्या आएगा, सी। सबसे पहले किसने बताया भाई, राकेश जी, फिर पूजा जी, सुमन जी, बिल्कुल प्रवीण जी। इसका आंसर क्या आएगा, गोरखपुर आएगा, ठीक है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पे है भाई? राय सोनीपत में है, पटौदी में है, थानेसर में है, मोरनी में है? तो इसका जो आंसर है भाई बोलिए क्या आएगा। राकेश जी बता रहे ए, ओके। प्रवीण जी राय, राय राय आएगा, ठीक है। चलिए मोनिका जी, प्रदीप जी बिल्कुल करेक्ट है। प्रवीण जी
ओके, राई सोनीपत बिल्कुल करेक्ट है पूजा मेहरा जी, सुमन जी, राई सोनीपत में। ये लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। यमुना नदी हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है भाई, बताइए किस जिले में प्रवेश करती है। ऑप्शन अंबाला, सिरसा, यमुनानगर, भिवानी। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ओके सोनीपत। ठीक है भाई, चलिए प्रवीण जी ने ओके, राकेश जी बता रहे हैं यमुनानगर सबसे पहले, फिर प्रवीण, मोनिका बिल्कुल, पूजा मेहरा, प्रदीप जी, अमित जी, सुमन जी बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, यमुनानगर आएगा। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के किस जिले में बड़खल है भाई, बताइए किस जिले में है बड़खल झील। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, बिल्कुल डी, डिसेंट जर्जी। सी, अच्छा उसका बता रहे होगे आप, चलिए ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, फरीदाबाद आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट है 1966 में हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे भाई, देखो ग्रुप डी के पेपर में कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, 6 थे, 9 थे, 8 थे या 7 थे। तो भाई बताइए कितने थे, 7 बिल्कुल। सबसे पहले किसने बताया भाई, पूजा, फिर राकेश, डिसेंट बिल्कुल, प्रवीण, सुमन जी, मोनिका जी, सबका करेक्ट है भाई, अमित, प्रदीप। लीजिए भाई, हरियाणा के किस शहर में अर्जुन स्टेडियम है भाई, बताइए हरियाणा के किस शहर में अर्जुन स्टेडियम है। करनाल में, सोनीपत में, जींद में, हिसार में। जींद में, वेरी गुड भाई। सबसे पहले राकेश, उसके बाद परवीन, फिर पूजा जी बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, जींद आएगा। ओके, घर है ना, शॉर्ट फॉर्म भी है इसकी, वेरी गुड भाई, पूजा जी सही बता रहे हो। चलिए भाई, इसका क्या आएगा, एकलव्य भी यहीं पे है, बिल्कुल करेक्ट है भाई प्रवीण जी, सही बताया आपने। लीजिए नेक्स्ट, वर्तमान में हरियाणा राज्य का कुल कितना क्षेत्रफल है भाई, बताइए। ठीक है, 42,232 है, 46,217 है, 44,212 है, 48,219 है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सबसे पहले किसने बताया, सबसे पहले पूजा मेहरा, फिर मोनिका, फिर अमित, प्रदीप बिल्कुल भाई, प्रवीण जी, सुमन जी, राकेश जी, प्रदीप जी बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा, 44,212 आएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है। हिसार है, भिवानी है, पंचकुला है, अंबाला। सबसे छोटा पूछा गया है, ध्यान रखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से। 15 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, पंचकुला, वेरी गुड भाई। सबसे पहले किसने बताया, पंचकुला, राकेश जी, उससे पहले भाई मोनिका, मोनिका के बाद राकेश, प्रदीप बिल्कुल भाई, पूजा मेहरा जी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, पंचकुला आएगा, बिल्कुल करेक्ट है अमित। लीजिए भाई नेक्स्ट 16, गिरी और टोंस हरियाणा राज्य के किस नदी की सहायक नदियां हैं भाई, बताइए। गिरी और टोंस, ठीक है, गिरी और टोंस हरियाणा राज्य के किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, गग्गर बता रहे हो भाई, कृष्णा भी आ रहा है, वाह वेरी गुड। अब चलिए, अब वेट करती हूँ, गिरी और टोंस हरियाणा राज्य के किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा। ठीक है, ओके, मारकंडा भी आ रहा है, चलिए भाई बी भी आ रहा है, क्या बात है, अलग अलग आ रहे हैं है ना। चलो भाई बताओ, इसका आंसर डी भी आ रहा है, वाह नाइस, बी, प्रदीप बी बता रहे हैं, ठीक है। गिरी और टोंस हरियाणा के किस राज्य की नदियां हैं, सभी जवाब दो भाई फटाफट, देखते हैं क्या आएगा। हाँ भाई सुमन जी बताइए, टांगरी, अच्छा टांगरी, ठीक है भाई, वेरी गुड। इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, यमुना। क्या आएगा भाई, सी आएगा, सी यमुना। गिरी और टोंस हरियाणा राज्य के किसकी सहायक है भाई, ठीक है, यमुना। कंफ्यूज, ओके कंफ्यूज, चलिए चेक कीजिए, देखते हैं भाई। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के कितने गांव है भाई, यहाँ पे सॉरी क्या है भाई, थोड़ा सा कितने गांव है, गांव आएगा, थोड़ा सा मिस प्रिंट है बुक में, सॉरी। इसका आंसर क्या आएगा, चलिए कितने गांव है भाई बताइए, गांव पूछे गए हैं, कितने गांव हैं, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट था। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ए बता रहे हो भाई, 6,754 राकेश जी। ओके चलिए, 6,841 कितने हैं भाई, 6,841, डिसेंट जी सी नहीं आएगा, इसका आंसर बी आएगा, 6,841 याद कीजिए। ठीक है, इतने गांव हैं। अब हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम बताओ भाई, इसे जी क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये गलत नहीं होना चाहिए, अरुणा, मीरू, ओके, मारकंडा का ए, ओके चलिए भाई बिल्कुल, पूजा जी, प्रवीण जी, डिसेंट बिल्कुल भाई, मोनिका जी थैंक यू, किस लिए भाई डिसेंट जी, इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल अरुणा आएगा, ठीक है, सबका करेक्ट है। नेक्स्ट है, हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय भाई बताओ, एकमात्र ऐसा है जिला जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में ना होकर कहाँ पे है, नारनौल में, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सबसे पहले बताया किसने, पूजा ने, फिर सुमन, प्रवीण बिल्कुल, प्रदीप जी, राकेश जी, अमित जी, मोनिका जी, नारनौल आएगा इसका आंसर, बिल्कुल करेक्ट है सबका।
नेक्स्ट है भाई 20 क्वेश्चन पे आ गए हैं भाई, देखिए 9 मिनट हुए हैं और 20 क्वेश्चन पे आ गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन का मुख्यालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन का मुख्यालय कहाँ पे है? बम्बई है, गुरुग्राम है, नई दिल्ली है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर बताइए। ओके, नारनौल, बिल्कुल वही, ठीक है। चलिए इसका जवाब दीजिए। बी बता रहे हैं राकेश जी सबसे पहले, उसके बाद मोनिका, परवीन, प्रदीप जी, सुमन जी। बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? गुरुग्राम आएगा। गुरुग्राम वालों का बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल पूजा जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा से कितने एथलेटिक्स भाग ले रहे थे? 24 में पूछा है पेरिस में। देखिए 19, 24, 16, 29। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? 24। सबसे पहले किसने भाई? राकेश जी आज सबसे पहले बता रहे हैं भाई। परवीन, पूजा जी, बिल्कुल सबका आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है भाई, 24 आएगा। क्या आएगा? 24, नो डाउट, सबका करेक्ट। हरियाणा भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास बताइए भाई कौन सा है? हरियाणा भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? डी बता रहे हैं। डी सबसे पहले किसने? पूजा मेहरा, फिर परवीन, राकेश जी, सुमन जी, बिल्कुल भाई, मोनिका जी, प्रदीप जी। इसका आंसर क्या आएगा? झाड़ूगिरी आएगा। बिल्कुल करेक्ट है। अमित, ये क्या है भाई? अमित गलत है, क्या लिख दिया? हाँ, चलिए भाई, बिल्कुल सुमन जी। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया भाई? अनावरण कहाँ पे किया गया बताइए? विश्व के पहले, ठीक है। गुरुग्राम में, रांची में, या फिर पटना में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर है क्या आएगा? गुरुग्राम सबसे पहले। परवीन, उसके बाद भाई पूजा। ओके, ठीक है भाई। राकेश जी, सुमन जी, बिल्कुल। प्रदीप ए बता रहे हैं, ठीक है भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? गुरुग्राम आएगा। क्या आएगा? गुरुग्राम आएगा। 24 है, निम्नलिखित में से किस जिले को हरियाणा राज्य का पेरिस कहा जाता है भाई? बताइए किसे कहा जाएगा भाई? इसका आंसर क्या रहेगा? करनाल। वेरी गुड भाई परवीन, बिल्कुल पूजा जी। इसका आंसर क्या आएगा? करनाल आएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में हरियाणा राज्य का प्रशासनिक मंडल नहीं है? थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, वर्तमान में, ठीक है। हरियाणा राज्य का प्रशासनिक मंडल नहीं है। अंबाला, सिरसा, हिसार, रोहतक। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? हाँ भाई, क्या बता रहे हो? बी, सिरसा। ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल लवर जी, स्वागत है आपका। चलिए भाई, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सिरसा आएगा। क्या आएगा? सिरसा। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किससे संबंधित है भाई? बताइए किससे संबंधित है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से, सार्वजनिक व्यय से, आय व्यय से, वस्तु एवं कर से, या शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी? बताओ इसका आंसर क्या है? डी। ओके, वेरी गुड भाई, डी। चलिए वेरी गुड राकेश जी, पूजा जी। ओके, पूजा ने ए बताया है। चलिए प्रदीप, डी। ओके, शाबाश, वेरी गुड। चलो भाई और बताओ। चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा? मेरा बिल मेरा अधिकार है ना, जीएसटी। वेरी गुड, है ना जी पूजा जी। ओके, चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, जवाब दो भाई, फटाफट दो। चलिए इसका आंसर है ना भाई क्या रहेगा? देखिए इसका आंसर ना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आएगा। मेरा बिल मेरा अधिकार जो योजना है किससे संबंधित है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से है। सबका गलत है। ठीक है पूजा जी, आपने भी आंसर चेंज कर लिया औरों का देख के, क्यों किया? जब आपने ए दिया था, मुझे ये बताइए। अरे है ना, तो वेरी गुड, काटिए नंबर। ठीक है, काटो भाई काटो। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। मैं यही देखना चाहती थी कौन सा बच्चा आंसर चेंज करेगा। आपने कर दिया काम, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं हुआ। सुमन जी आपने आंसर नहीं, अच्छा दिया था, डी दिया था, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट है भाई, लीजिए। सब इंस्पेक्टर जाट भाई, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, राधे राधे। लीजिए भाई, भारत में वेट है ना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है भाई? बताइए कौन सा है पहला राज्य? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। इसका जो आंसर है क्या लिख रहे हो भाई? हरियाणा। ए, सब इंस्पेक्टर दे रहे ए। पूजा HR, ओके, हरियाणा, बिल्कुल भाई सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? हरियाणा आएगा। ठीक है भाई, नंबर कट चुके हैं। देखिए ग्रुप डी वाले पेपर में भी अगर आप नंबर कटवा रहे तो सोच के देखो, आप सीईटी मेन की तैयारी कर रहे हो आप। हरियाणा के डैश जिले में सर्वाधिक सड़क घनत्व है? किसमें है भाई? देखो पंचकुला, फरीदाबाद, जींद, या जींद आएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, अंबाला। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? डी बताया भाई राकेश जी, पूजा, ठीक है भाई, परवीन जी, मोनिका, बिल्कुल अंबाड़ा आएगा इसका आंसर, करेक्ट है सुमन जी। ठीक है भाई, लीजिए भाई अंबाड़ा, बिल्कुल सब इंस्पेक्टर जट जी जाट। ओके भाई, क्या नाम है, बढ़िया रखा है भाई आपने तो, क्या बात है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि जिसे क्या बोलते हैं भाई, कैग, हरियाणा सरकार के लेखा के संकलन और तैयारी के लिए जिम्मेवार है। यह कार्य महालेखाकार हरियाणा के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ध्यान से देखिए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, बताओ। ओके, बी आ रहा है पूजा का। चलिए देखते हैं, बोथ राइट। ओके, अलग अलग आ रहा है भाई, है ना। रमेश जी गुड इवनिंग, राधे राधे, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। ओके भाई, राकेश जी डी बता रहे हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल भाई इसका आंसर प्रवीण जी, प्रदीप जी डी आएगा। दोनों ही कथन क्या है, सही है, तुक्का नहीं भाई, सही पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैग का और इसका सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्यों भाई, पॉलिटिकल नहीं पढ़ते हो क्या, ये बताओ मुझे। नेक्स्ट है भाई 30वां क्वेश्चन। इस संरक्षित क्षेत्र में इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली टीला पहाड़ी क्षेत्र श्रेणी के अंतिम जीवित अवशेष हैं भाई। किसके, दिल्ली टीला पहाड़ी श्रेणी के अंतिम जीवित अवशेष। तो बताइए भाई किसके अंतर्गत हैं। कल भी आया था ये क्वेश्चन, कल भी आया था। ओके, मोनिका सी, परवीन, सबसे पहले मोनिका फिर परवीन, राकेश जी बिल्कुल, पूजा मेहरा जी, असोला बिल्कुल। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, सी रहेगा, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। भारत का पहला एरोस्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित किया गया, मानेसर, नरवाना, लुआरू, नारनौल। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, कहाँ पे किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं भाई गरिमा। ओके भाई, अमित सी बता रहे हैं, चलिए ठीक है। ओके, मोनिका ने नारनौल बताया, चलिए ओके। पूजा का ए आया है, प्रदीप का डी, ठीक है। देखते हैं लेट्स सी, जवाब दो भाई सारे के सारे बच्चे। रमेश नारनौल, ठीक है भाई, बिल्कुल इसका आंसर राकेश जी डी आएगा, नारनौल। पूजा जी एक नंबर कट कीजिए। 32 है भाई, महालेखाकार, बिल्कुल भाई, सब इंस्पेक्टर जी, प्रवीण जी बिल्कुल, ठीक है। लीजिए, महालेखाकार, है ना, किसकी बात हो रही है, लेखा एवं अगदारी हरियाणा किसके अधीन कार्य करता है भाई, भारत सरकार का वह विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सी बता रहे हो भाई सारे के सारे, बिल्कुल सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, है ना भाई। लीजिए नेक्स्ट। डैश हरियाणा का पहला हाकरा सभ्यता का पहली उत्खननित स्थल है भाई, कालीबंगा, मित्थाथल, राखीगढ़ी, कुनाल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए, कौन सा भाई, कालीबंगा है, कुनाल है, क्या है। सी बता रहे हैं, अच्छा ठीक है भाई, बिल्कुल रमेश जी। चलिए सी इसका बताया होगा। ओके राकेश जी सी, ओके राखी गढ़ी, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, नाइस, बहुत बढ़िया, है ना। राखी गढ़ी सबका बिल्कुल, राखी गढ़ी आ रहा है भाई एक एक लाइन में। ध्यान दो, यहाँ हरियाणा का हाकरा सभ्यता का, ठीक है। इसका आंसर सुमन जी बिल्कुल अलग आया है, ठीक है। क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, एकमात्र सुमन का ठीक है, बाकी सारे एक नंबर कट करो। इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा, ठीक है। कुणाल आएगा, क्या आएगा, कुणाल, ठीक है। राकेश जी कट कीजिए भाई। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के चौधरी देवीलाल अर्बल प्राकृतिक पार्क, ठीक है, संरक्षित वन भाई बताइए कहाँ पे है, नाहर में है, चौहरपुर है, सरस्वती है, या खापरवास है। हरियाणा के चौधरी देवीलाल हर्बल प्राकृतिक पार्क भाई बताइए कहाँ पे है, 34 का आंसर दीजिए। ओके बी बता रहे हो भाई, बिल्कुल, है ना, बी सबका करेक्ट आ रहा है। अब ये सबका करेक्ट है भाई, सबसे पहले किसने बताया, ओके बी। चलिए भाई इसका आंसर बिल्कुल क्या आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट है भाई, हर्षचरित्र में किसने लिखा था भाई बताइए, हर्षचरितम किसने लिखा था, बाण भट्ट ने, ईशा दास ने, विशाखा दत्ता ने, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा बताओ, किसने लिखा था, ए, वेरी गुड भाई, ए सबसे पहले किसने, अच्छा ऊपर गया भाई बहुत जल्दी। चलिए भाई इसका आंसर नो डाउट सबका करेक्ट है, बाण भट्ट किसी ने अलग नहीं दिया, सबका करेक्ट है। हरियाणा का यह शहर नैनो शहर कहलाता है भाई बताइए कौन सा कहलाता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके सबसे पहले भाई किसने बताया, राकेश जी बिल्कुल भाई। गुरुग्राम कैसे बता रहे हो पूजा मेहरा जी, ये बताओ हरियाणा का नैनो शहर कौन सा कहलाता है, ठीक है। गुरुग्राम नहीं आएगा पूजा जी, बाकी पंचकुला सबका भाई। रमेश जी भी गुरुग्राम बता रहे हैं भाई, पंचकुला आएगा, पंचकुला। दोनों ठीक कीजिए भाई। मोनी जी स्वागत है आपका, पंचकुला आएगा। नैनो शहर किसे बोला जाता है, पंचकुला को बोला जाता है, ना कि गुरुग्राम को, ठीक है। ये मत सोचो कि मारुति का वो है इस वजह से वहां बोला जाता है, ठीक है। इसका आंसर पंचकुला आएगा। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश डैश में प्रकाशित हुआ था भाई बताओ, कब प्रकाशित हुआ था।
ओके। ठीक है भाई। बी किसने भाई? सबसे पहले मोनिका, उसके बाद भाई अमित, सुमन, राकेश जी बी, पूजा बी, सबका बी आ रहा है। अभी 1985 में बिल्कुल करेक्ट है। जैन प्रकाश भाई कब? 1985 में, बिल्कुल करेक्ट है। सब इंस्पेक्टर जज जी बिल्कुल। मनीष जी स्वागत है आपका भाई लाइव स्ट्रीम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की फसल विविधीकरण योजना है भाई? मेरी फसल, मेरी विरासत, मेरा पानी, मेरी विरासत, मेरा कृषि, मेरी विरासत, मेरा विकास, मेरी विरासत। तो 38 है भाई, बड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। क्या बता रहे हो? ए, वेरी गुड मोनिका भाई। सरकारी गुजर, आई एम न्यू। ओके भाई, बालक, अच्छा जी, आप तो पहले भी आ चुके हो भाई, नए बालक तो नहीं हो। देखो पहले भी मैंने देखा आपको, स्वागत है आपका। ओके, बी बता रहे हैं भाई, ए भी आया था भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है क्या आएगा? बी आएगा, मेरा पानी मेरी विरासत। क्या रहेगा? मेरा पानी मेरी विरासत आएगा। 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है भाई? बताइए, किसे हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? सी बता रहे हो भाई। हाँ, रोंग है क्या? रोंग है बिल्कुल मोनिका जी। ठीक है, आपका देख लिया था मैंने। अच्छा, बी भी आ रहा है भाई, सी भी आ रहा है, तो इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन सी रहेगा भाई, ऑप्शन सी। ओके, बिल्कुल भाई, इसका आंसर भाई बी नहीं रहेगा। मनीष जी किसका बता रहे हो? मनीष जी का गलत है, इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। 40 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है भाई? पूर्व में पूछा है। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? हिमाचल है, सिक्किम है, उत्तर है, गोवा है। बताओ भाई कौन सा है? ओके, ठीक है भाई, सरकारी गुजर जी सी। अच्छा, ये किस लिए भाई? चलिए ठीक है, सी यूपी, बिल्कुल भाई, सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? यूपी आएगा, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा में प्राण वायु देवता पेंशन योजना के अनुसार एक पेड़ या पेड़ों के संरक्षक को कितनी पेंशन मिलेगी भाई? बताइए कितनी पेंशन मिलेगी? इसका जो आंसर है क्या आएगा? 3500, 2850, या फिर 2750, या 2500। ओके, 3009। ओके, चलिए, क्या बात है, वेरी गुड भाई, इसके अकॉर्डिंग बताइए। चलिए, शाबाश, वेरी गुड। हाँ भाई, अमित ने अपने नाम से ले लिया। अच्छा, चाचा चौधरी से एंट्री लिया। ओके, बिल्कुल भाई, सब इंस्पेक्टर जी, मोनिका जी, ठीक है भाई, प्रदीप, सबका आंसर सी नहीं आएगा भाई। सी किसने दिया? सी जिसका है वो गलत है भाई। सी सी प्रदीप जी, इसका आंसर 2750 आएगा। कितना आएगा? 2750। यह हरियाणा का सबसे पुराना नागरिक हवाई अड्डा है भाई। बताओ, हरियाणा का सबसे पुराना नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है? इसका आंसर दीजिए। सुमन जी 3000 कर दिया, बिल्कुल ठीक है सुमन जी, बिल्कुल। मोनिका ने भी बता दिया था, आपने भी बता दिया, बिल्कुल करेक्ट है। पहले कितनी थी? 2750 रुपये थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, डी बता रहे हैं भाई। ओके, ठीक है। बताइए भाई, हरियाणा का सबसे पुराना नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है? बयानी बता रहे हैं भाई, लीजिए, कर लीजिए गल, है ना मोनिका जी? ठीक है भाई, चलिए, मनीष डी। ओके, सुमन जी भिवानी, वेरी गुड, शाबाश, जवाब दो भाई, है ना? इसका आंसर क्या आएगा? अंबाला, वेरी गुड, शाबाश। चलो भाई, सारे बच्चे जवाब दो। 13 बच्चे लाइव हैं, जवाब सिर्फ 1 2 के आए हैं, तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा? सिर्फ सुमन ने इनका, मनीष डी बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, रमेश अंबाड़ा, ठीक है भाई, बिल्कुल। चलो बताओ, जल्दी बताओ फटाफट, क्या हुआ भाई? कमेंट रुक क्यों गए? ओके, इसका आंसर बिल्कुल गलत हुआ है। ठीक है, नंबर कट करना भाई, इसका आंसर हिसार आएगा। हरियाणा का सबसे पुराना नागरिक हवाई अड्डा हिसार है। कौन सा है भाई? हिसार। ठीक है, कौन सा है? हिसार। चलिए भाई, डी, हाँ, अब आने लग गए, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है भाई, 2011 जनगणना के अनुसार हरियाणा के इस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा था भाई। तो बताइए, करनाल में, झज्जर में, जींद में, मेवात में, क्या आएगा इसका आंसर भाई? ग्रामीण जनसंख्या का। ओके, राकेश जी डी बता रहे हैं। ठीक है भाई, दिलसेर जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। मोनिका डी। ओके, जाट जी बिल्कुल मेवात, ठीक है भाई। नू, बिल्कुल। रमेश जी, इसका आंसर क्या आएगा? मेवात आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नाहर सिंह, बिल्कुल मनीष जी, मेवात, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, राजा नाहर सिंह के महल के आरंभिक भाग उनके पूर्वज डैश द्वारा बनाया गया है? ठीक है, बताइए भाई, राजा नाहर सिंह के महल के आरंभिक भाग उनके पूर्वज डैश के द्वारा बनाया गया है? किसके द्वारा बनाया गया है भाई?
ओके, ए बता रहे हो भाई, इसका इसका ए आएगा। चलिए भाई और बताओ। राव तुलाराम, क्या बता रहे हो भाई? राव तुलाराम। देखिए, राजा नाहर सिंह के महल के आरंभिक भाग उनके पूर्वज किसने बनाया है भाई? इसका जो आंसर है ना, बी आएगा, अमित। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, अमित का बिल्कुल अलग है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा, राव बलराम। किसने भाई? राजा नाहर सिंह के महल के आरंभिक भाग उनके पूर्वज डैश द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? राव बलराम द्वारा। ठीक है, इसका आंसर बी रहेगा भाई। ध्यान दीजिए, गलत हुआ है। सर छोटू राम का जन्म हरियाणा के डैश जिले में हुआ है भाई? बताइए कि जिले में हुआ है। रिवाड़ी में, रोहतक में, कुरुक्षेत्र में, अम्बाड़ा में, कहाँ पे हुआ है? ओके, गुजरानी। ओके, चलिए भाई, ठीक है। चलो बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? सबसे पहले मैंने दिया था मैडम जी। ओके, चलिए भाई राकेश जी, बहुत अच्छी बात है। सर छोटू राम का बताओ जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था भाई? इसका जो आंसर है क्या रहेगा? छोटू राम का कहाँ हुआ था भाई? बी बता रहे हैं राकेश जी। चलिए, ओके, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, रोहतक में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? रोहतक में हुआ था। हरियाणा का सिही गांव किस कवि का जन्म स्थल है भाई? बताइए किस कवि का है? सूरदास का, तुलसीदास का, कबीरदास का, जसराज का? भाई किसका हुआ था भाई, बताओ। सिही गांव में किसका हुआ था? ए राकेश जी ए बता रहे हैं भाई। ठीक है, मोनिका रोहतक, बिल्कुल भाई। मैं जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। रमेश जी, दिलसेर जी, बिल्कुल सूरदास आएगा इसका आंसर, नो डाउट। अमित, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई? ठीक है, इनमें से जवाब दीजिएगा। ठीक है, कौन है भाई, बताओ। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, राकेश जी सी बता रहे हैं भाई, बिल्कुल। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है रमेश जी, मोनिका जी, बिल्कुल। न्यायमूर्ति शील नागू, इसका जो आंसर है क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट है प्रदीप जी। ठीक है भाई, लीजिए भाई दिलसेर, बिल्कुल करेक्ट है। मनीष जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा की मुख्य बागवानी बीमा योजना किसानों को डैश उगाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए लागू की गई थी भाई? बताइए। 48 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? बागवानी फसल के लिए, गेहूं फसल के लिए, तिलहन फसल के लिए, या धान फसल के लिए? ओके, सबसे पहले मैं, फिर मोनिका। चलिए भाई, ए बता रहे हैं रमेश जी, मनीष जी। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा, बागवानी फसल के लिए। किसके लिए भाई? ओके, ये अब की बार एस्टेट में आया था। ओके, ठीक है भाई। चलिए, नेक्स्ट है भाई। हरियाणा के यह प्रसिद्ध हस्ती 1818 में रानी आएगा भाई। हाँ, विद्रोह का नेता था भाई, कौन था? सूरजमल था, राव तुलाराम था, या बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, या जावेद खान था, या जोध सिंह था? इसका आंसर क्या रहेगा भाई? सी बता रहे हो, सी। ओके, सबसे पहले मोनिका, उसके बाद रमेश, राकेश, बिल्कुल भाई। महक जी, दिलसेर, क्या बता रहे हो? जावेद, बिल्कुल। प्रदीप, ठीक है भाई। मनीष, दिलसेर जी, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी रहेगा, लॉक कर दिया। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन पे आगे। सड़क सुरक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित में से किस संस्था के सहयोग से हरियाणा में सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू कर रहा है भाई? बताइए किसके सहयोग से कर रहा है? आईआईटी मद्रास और एनआईटी कर्नाटक, आईआईटी लखनऊ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 50 का जो आंसर है क्या आएगा? मोनिका जी ए बता रही है, रमेश ए। ओके, चलिए और बच्चे जवाब दो भाई, देखते हैं। लास्ट सी मद्रास, ठीक है भाई, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? आईआईटी मद्रास आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। महक, दिलसेर जी, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51। हरियाणा की इस टोटल भाई, ये लीजिए, हरियाणा की इस नृत्य शैली का नाम एक आभूषण के नाम पर रखा गया है भाई। तो बताइए किसका? घूमर का, झूमर का, लूर का? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अच्छा, बी बता रहे हैं भाई, बी। सबसे पहले रमेश, फिर महक जी। ओके भाई, बिल्कुल। संदीप जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में भाई। झूमर, बिल्कुल सबका करेक्ट है। अमित, लीजिए भाई, झूमर आएगा। नेक्स्ट है 52। हरियाणा के एक कस्बे में वर्ष 2001 में पंजीकृत महिलाओं की मध्यम वर्ष की जनसंख्या और मौतों की संख्या क्रमशः 25,000 और 200 क्या है भाई? 45 है। और असंशोधित मृत्यु दर महिलाएं क्या हैं भाई? तो बताइए क्या है इसका जो आंसर है, क्या रहेगा? ऑप्शन है ओके, ठीक है भाई रमेश जी। चलिए भाई बताइए। 51 का बी बता रहे हो भाई? 51 का क्या बता रहे हो? बी। ठीक है, बी बता रहे हो। महिलाओं में प्रति वर्ष 9.8 प्रति 10,000 व्यक्ति दे रखा है भाई, बी में ध्यान दीजिए।
जो भी है पहली चीज तो 1000 पे देखी जाएगी, या तो ए होगा या सी होगा, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। महिलाओं में प्रति वर्ष 9.8 प्रति 1000 व्यक्ति, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, ठीक है। 10,000 पे नहीं देखी जाती, किस पे, 1000 पे देखी जाती है। प्रति 1000 कितनी है, ये चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा कहीं ये लगे कि ये दोनों ऑप्शन सेम है, ठीक है, बिल्कुल 1000 देखना है, बिल्कुल। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, भाई बताइए कब की गई थी। 1 नवंबर 1976 में, 21 नवंबर 1996 में, 1 नवंबर 1966 को। तो सेम सेम क्या है भाई अमित, ये बताओ। या तो ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो, कुछ तो लिख दो, है ना। सेम सेम का मैं क्या मीनिंग लगाऊं, ये बताइए। मोनिका सी, बिल्कुल भाई 1 नवंबर 1966 को। जिन्होंने सी बताया उनका बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है भाई। दिलसेर जी बिल्कुल, संदीप जी बिल्कुल, प्रदीप जी, ठीक है भाई, सुमन। नेक्स्ट है भाई, 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह हेतु हरियाणा की झांकी का केंद्रीय भाव डैश था, भाई बताइए क्या था। कार्तिक सांस्कृतिक त्योहार था, भिवानी मुक्केबाज क्लब था, या अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव था। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, सी, ठीक है भाई। इसका भी क्या आएगा, सी आएगा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव था, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। संदीप जी, मोनिका जी, है ना। अमित सी 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 नहीं लिख सकते, सेम लिखोगे, है ना, बिल्कुल प्रदीप सी, ठीक है भाई। दिलसेर, बनावली का प्रसिद्ध युद्ध, देखिए क्या है भाई, बनवाली का प्रसिद्ध युद्ध डैश में गुलाब सिंह के नेतृत्व में किया गया था भाई। 1835, 1857, 1904, 1942। इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, बताइए। बनावाली का प्रसिद्ध युद्ध डैश में गुलाब सिंह के नेतृत्व में किया गया था। टाइप होता है मुझसे, अच्छा फिर सेम का मैं क्या मीनिंग लगाऊं, ये बताओ ना। ठीक है भाई, प्रदीप जी भी बता रहे हैं 1857 में। 1857 में तो भाई क्रांति हुई थी, ठीक है, गुलाब सिंह, ठीक है। बताइए, युद्ध बता रहे हो आप, थोड़ा सा तो आंसर को डिडक्ट करना सीखो, कौन सा हो सकता है। ये तो क्लियर कट आपको पता है इस चीज में 1857 में क्या हुआ था, ठीक है। 1942 आ गया, देखो भाई, है ना अमित, बिल्कुल। चलिए भाई, सी आ रहा है संदीप जी का। चलो भाई बताओ, देखते हैं, लेट्स सी, जवाब दो फटाफट। इसका आंसर क्या आएगा। आशु जी, स्वागत है भाई आपका लाइव स्ट्रीम में। लव हर जी, आंसर बताइए, जी मत लिखिए, ओके। चलिए भाई, इसका आंसर बिल्कुल दिलसेर ने करेक्ट बताया और आशु ने बताया 1835 आएगा। कब आएगा भाई, 1835, बिल्कुल करेक्ट है। 56 है भाई, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान तैयार करता है भाई। कौन करता है, जीएसडीपी का अर्थशास्त्र विभाग, उत्पाद स्कूल शुल्क और कराधान विभाग, आर्थिक और सांख्यिकी मामलों का विभाग। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। आशु ने बताया भाई सी, ओके। चलिए भाई, आशु जी ओके, मोनिका सी, राकेश सी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। आर्थिक और सांख्यिकी मामलों का विभाग क्या करता है भाई, अनुमान लगाता है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के इस कवि को 2005 में पद्म भूषण अवार्ड और 2001 में भारत रत्न अवार्ड से, सॉरी, पंजाब रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था भाई। लक्ष्मी चंद को, अल्ताफ वाली को, मुरारी लाल को, या फिर सरदार को। इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा। डी बता रहे हो भाई, सबसे पहले राकेश, फिर मोनिका, ओके। आशु जी, सरदार, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर अंजुम, ठीक है, सरदार अंजुम। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के सिरसा में है भाई, सिरसा में, ठीक है। तो बताइए भाई कौन सा है सिरसा में। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ए बता रहे हो भाई, ए सबसे पहले मोनिका। सुमन जी 56 का, अच्छा 56 पे हो सुमन जी। चलिए भाई, मोनिका, ए, राकेश, ठीक है भाई, बिल्कुल ए वालों का करेक्ट है भाई, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, प्रदीप जी, ए, सुमन, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या रहेगा, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य रहेगा। हरियाणा के इस जिले में देखिए अरावली श्रेणी की डोसी की पहाड़ी है भाई। बताओ किसमें, पलवल में, मेवात में, महेंद्रगढ़ में, नूह में, किसमें, किसमें है भाई अरावली की डोसी की पहाड़ी, महेंद्रगढ़, वेरी गुड भाई। सबसे पहले मोनिका, राकेश, दिलसेर, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर प्रदीप जी, है ना। अमित, महेंद्रगढ़ क्या आएगा, महेंद्रगढ़। आशु जी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट भाई 60 क्वेश्चन पे आ गए, कितने पे आ गए, मोहिनी जी सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने संरक्षित क्षेत्र हैं भाई, बताओ कितने हैं। 1 है, 4 है, 3 है, 2 है, कितने हैं भाई, ठीक है। वर्तमान में हरियाणा में कुल
डैश संरक्षित क्षेत्र हैं? 2। वेरी गुड भाई, 2 बिल्कुल राकेश जी, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। 2 वालों का बिल्कुल करेक्ट है, सबका 2 आ रहा है, बी आ रहा है बिल्कुल। बी कैसे आ रहा है भाई? बी किसने दिया? एक मिनट मोहिनी जी, बी नहीं आएगा, 2 आएगा, 2 डी आएगा, डी, ठीक है, ध्यान रखिए भाई। नेक्स्ट है भाई, बिल्कुल सही बताया भाई आशु जी। लीजिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है भाई? किससे भाई? अरावलियों की पहाड़ी से निकलती है, तो बताइए। टांगरी है, मारकंडा है, गग्गर है, साहिबी है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? ठीक है भाई, प्रदीप डी बता रहे हैं, ठीक है, अमित डी, महक साहिबी, बिल्कुल भाई इसका आंसर क्या आएगा? साहिबी आएगा। आशु जी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 2023 में हरियाणा के जीएसवीए सकल राज्य मूल्य वर्धन में डैश की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है भाई? बताइए बिल्कुल सुमन जी, ठीक है साहिबी। कितने का? 7.1 का, 8.8 का, 6.8 का, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या है? 8.8 बता रहे हैं, चलिए आशु जी, ठीक है, और बताइए, वेरी गुड, ठीक है, सी, ओके, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, 6.8, ओके, चलिए भाई राकेश जी सी बता रहे हैं, इसका जो आंसर है क्या रहेगा? अमित बिल्कुल तुक्का नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 7.1% आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? 7.1 रहेगा, ध्यान कीजिए, 2022-23 में है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में औद्योगिक उत्पाद सूचकांक यानी कि आईआईपी की गणना के लिए आधार वर्ष बताओ भाई, क्या है? 2001 2 है, 2011 12 है, या 2021 22 है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, तुक्का नहीं था, पता था अमित, ठीक है, चलिए भाई। लवर जी क्या हुआ? नींद आ रही तो सो जाइए, चलिए भाई जल्दी बताइए। ओके, जवाब दो भाई। सी बता रही है मोनिका, 21 22, महक बी, ओके, ठीक है भाई, ओके, इसका आंसर क्या आएगा? मोहिनी जी सी, बिल्कुल। पूनम जी स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में, इसका आंसर 2011-12 आएगा भाई, सी नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है ये, हरियाणा में औद्योगिक उत्पाद जो सूचकांक है यानी कि आईआईपी की गणना किस आधार वर्ष पर की जाती है? 11-12 पर, सभी लिखो भाई, 2011-12 पर। नेक्स्ट है भाई, गुग्गा नवमी किस महीने में मनाई जाती है भाई? मई जून में, नवंबर से मार्च में, जुलाई से सितंबर, अगस्त से सितंबर, तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? ओके, डी बता रहे हैं, ठीक है, जुलाई सितंबर। आशु जी नहीं भाई, जुलाई सितंबर नहीं आएगा आशु जी, ठीक है। मोहिनी जी सी बता रही हैं, जुलाई से सितंबर, ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? सी आ रहा है भाई, ओके। मोनिका अगस्त, अगस्त अगस्त तो ठीक है, चलिए अगस्त से सितंबर आएगा, क्या आएगा भाई? अगस्त से सितंबर, डी आएगा। राकेश जी, प्रदीप जी ध्यान दीजिए, राकेश जी का बिल्कुल ठीक है, सुमन बिल्कुल करेक्ट है, मोनिका बिल्कुल ठीक है भाई, अमित का भी ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? अगस्त से सितंबर आएगा भाई, ठीक है, ध्यान दो। नेक्स्ट है भाई, सुषमा स्वराज अवार्ड हरियाणा में प्रथम बार डैश को दिया गया था भाई? बताइए, साइना नेहवाल को, मोनिका शर्मा को, मंजू शर्मा को, या सीमा पुनिया को? इसका जो आंसर है क्या आएगा? मंजू शर्मा, वेरी गुड भाई, क्या आएगा? मंजू शर्मा, बिल्कुल। मोनिका, ठीक है भाई, ओके, बिल्कुल भाई, सी बता रहे हो, सी मंजू शर्मा, सबका करेक्ट है भाई, है ना, ये सबका करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा? मंजू शर्मा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 से, 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री ने देश के सबसे बड़े अस्पताल को हरियाणा के डैश जिले में उद्घाटित किया और जनता को समर्पित किया? बताओ, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, यमुनानगर? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कहाँ पे किया? ठीक है, 24 अगस्त 2000 किसकी बात हो रही है? 22 की, तो इसका आंसर ए बता रहे हैं भाई, गुरुग्राम में, ओके, वेरी गुड, चलिए भाई प्रदीप जी, मोनिका जी बताइए, 2000, ओके, ठीक है, फरीदाबाद बता रहे हैं भाई आशु जी, ओके, देखते हैं लेट्स सी क्या रहेगा भाई इसका आंसर। हाँ भाई, और बच्चे दो, राकेश बी, मैक गुरुग्राम, ओके, मोनिका फरीदाबाद, ठीक है भाई, सुमन भी बता रही हैं, ओके, चलिए भाई बता देते हैं, इसका जो आंसर है ना क्या आएगा? ऑप्शन है गुरुग्राम नहीं आएगा, पूनम जी फरीदाबाद आएगा, क्या आएगा? फरीदाबाद आएगा भाई, अमित बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट है, राजा अशोक ने हरियाणा के निम्नलिखित स्थानों पर एक स्तंभ लगवाया? कहाँ पर भाई? अगरवा, राखीगढ़ी, बनावली, टोपरा? तो बिल्कुल इजी है भाई, इससे इजी नहीं हो सकता, बताइए कहाँ किस स्थान पर? डी, ओके, बिल्कुल भाई, ठीक है आशु जी, 700 बेड का,
है ना, क्या आएगा भाई, डी, है ना, टोपरा। इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्या आएगा, टोपरा आएगा। 68 क्वेश्चन है, गैर वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण गतिविधियों में सामूहिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? वन मित्र, वन वीर, वन साथी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 68 का जवाब दो भाई, कौन सी की गई? ए बता रहे हो भाई, ए, ओके। ए सबसे पहले मोनिका, फिर राकेश जी, सुमन जी, ओके भाई, पूनम, महक, आशु जी, बिल्कुल सबका एक आ रहा है भाई, वन मित्र बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, वन मित्र आएगा। प्रदीप ठीक है भाई, ओके, वन मित्र। नेक्स्ट है भाई नवाब, देखिए क्या है, नवाब नूर क्या है ये, सॉरी, एक्चुअल में नवाब नूर सहमद खां हरियाणा के किस क्षेत्र के नवाब थे भाई, बताइए किस क्षेत्र के थे? सिरसा के, फरीदाबाद के, अंबाला के, यमुनानगर के। तो इसका जो आंसर है, क्या बता रहे हो भाई, सिरसा। सबसे पहले मोनिका, ओके, चलिए, राकेश जी, ओके, आशु बिल्कुल भाई, ठीक है, सिरसा, सुमन जी, पूनम जी, प्रदीप जी, ए, ठीक है भाई, ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, सिरसा आएगा। नेक्स्ट है भाई 70वां क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन करेंगे भाई आज, ठीक है, 30 और रह गए हैं। और देखिए 40 मिनट में हमने 70 क्वेश्चन कर लिए। हरियाणा भाषा के पहले उपन्यासकार कौन थे भाई, बताओ? राजा राम शास्त्री, बाल मुकुंद गुप्त। इसका जो आंसर है भाई, क्या आएगा, ठीक है, राजा, बिल्कुल भाई, सबका करेक्ट है, राजा राम शास्त्री। सारे के सारे सही दे रहे हैं, नो डाउट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा भाई, बताइए? हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? नीम है, बरगद है, आम है, पीपल है। इसका जो आंसर है, क्या आएगा भाई, जल्दी से जवाब दीजिए, वेरी इजी। ओके, पीपल, वेरी गुड भाई। सबसे पहले महक, राकेश जी, बिल्कुल क्या आएगा, पीपल आएगा। मोनिका, सुमन, बिल्कुल करेक्ट है, पीपल, है ना। बरगद क्या बता रहे हो भाई, बी, बरगद नहीं आएगा मोनिका जी, इसका आंसर पीपल आएगा, पीपल, पीपल, ठीक है, ऑप्शन डी रहेगा। ध्यान दीजिए, हरियाणा का राज्य वृक्ष, बहुत इजी क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए। हरियाणा का देखिए कौन सा जिला टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बताओ भाई? कुरुक्षेत्र, अंबाला, जींद, पानीपत। टेक्सटाइल सिटी के नाम से किसे जाना जाता है भाई, पानीपत, वेरी गुड भाई, बिल्कुल। सबसे पहले किसने बताया, राकेश, ठीक है, महक जी, बिल्कुल, सुमन, आशु, बिल्कुल सबका करेक्ट है, पूनम, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, पानीपत आएगा, क्या आएगा, पानीपत। शिव शंभू का, है ना, चित्र किसके द्वारा लिखा गया है भाई, बताइए किसके द्वारा लिखा गया? वेरी इजी क्वेश्चन है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया। इसका जो आंसर है, क्या आएगा, सी बता रहे हैं मोनिका जी, वेरी गुड, शाबाश। बाल मुकुंद, ओके भैया, शो अलग बता रहे हैं। चलिए भाई, चलिए और बताओ, देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर, है ना। बताओ भाई क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखिए और फिर जवाब दीजिए, ठीक है। शिव शंभू का, है ना, क्या आएगा, बी आएगा, बी, बी, बी वालों का करेक्ट है। इसका ध्यान दीजिए, बाल मुकुंद गुप्त आएगा। जिसका गलत हुआ है दोबारा लिखे, इसका आंसर क्या आएगा, है ना, शिव शंभू के, है ना, चित्ते किसका है भाई, बाल मुकुंद गुप्त का है। गलत हुआ है, ठीक कीजिए। प्रदीप जी, बी, बिल्कुल। चलिए भाई नेक्स्ट। दमदमा झील निम्नलिखित में से हरियाणा की पहाड़ियों से गिरी है, बताइए? टिपरा की, मोरनी की, डोसी की, अरावली की। तो दमदमा झील, बताइए भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा की, दमदमा, ठीक है, अरावली की, ओके। सबसे पहले किसने बताया भाई, सबसे पहले, ओके, डी था, तो डी उसका भी। चलिए भाई इसका आंसर क्या आएगा, अरावली आएगा, बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई। आरआरबी, गुड इवनिंग, राधे राधे, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित नेकीराम शर्मा हरियाणा के भिवानी जिले से एक साप्ताहिक प्रकाशित करते थे, जिसका नाम भाई क्या है, ठीक है, तो बताइए? संदेश था, हरियाणा समाचार था, अमर ज्योति था, या जाट गजट था? ओके, ए बताया भाई, पूनम का डी आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल। आंसू का जाट गजट आ रहा है, ठीक, वेरी गुड, है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, एक साप्ताहिक प्रकाशित करते थे, ठीक है, तो साप्ताहिक कौन सा था भाई? इसका आंसर क्या रहेगा, संदेश रहेगा। आरआरबी बिल्कुल करेक्ट है भाई, क्या आएगा, संदेश आएगा, ठीक है। जिनका गलत हुआ है भाई, डी वाले और जाट गजट वाले ध्यान दें, दोबारा से लिखें। इसका आंसर क्या आएगा, संदेश आएगा, ठीक है। हरियाणा के केवल 2 जिले ही अपनी सीमा भारत के किसी अन्य राज्य से साझा नहीं करते। एक तो चरखी दादरी है, दूसरा कौन सा है भाई, रोहतक, गुरुग्राम, पलवल, जींद। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल भाई, है ना, आ गया भाई, अमित का, है ना, रोहतक, ओके भाई। सुमन,
चलिए भाई, बिल्कुल मोनिका जी, राकेश जी, अमित, ठीक है भाई, महक, आरआरबी, रोहतक, दादरी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। जींद कैसे लिख रहे हो भाई लवर जी? जींद रोहतक नहीं आएगा, चरखी, दादरी और रोहतक आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, 1969 में डैश को हरियाणा की द्वितीय भाषा के रूप में अपनाया गया था। बताओ भाई किसको अपनाया गया था? पंजाबी को, संस्कृत को, उर्दू को, तमिल को। और कल आया था कब पंजाबी को अपनाया गया था, ठीक है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? हाँ भाई, जवाब दीजिए। ओके, राकेश जी बता रहे हैं तमिल। ओके भाई, सुमन जी बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा? तमिल आएगा। दिलसेर, पूनम जी, आरआरबी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। बिल्कुल, तुसी ग्रेट हो भाई, सभी के सभी ग्रेट हो एक्चुअली। और हरियाणा की ओप हो, है ना। लीजिए भाई, हरियाणा के करनाल जिले का नाम प्रकाश और कल्याण के अंदर निम्नलिखित में से किस अपंक्ता को उपचारित करता है भाई? बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? 78 का बंसीलाल जी ने की थी, बिल्कुल करेक्ट बताया। आरआरबी जी, सही है आपका, ठीक है। तो 78 का जो आंसर है भाई, बताइए क्या आएगा? 78 का जवाब दो भाई। हरियाणा के करनाल जिले का माता प्रकाश कौर, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए, हरियाणा के करनाल जिले का माता प्रकाश कौर कल्याण केंद्र निम्नलिखित में से किस अपंगता को उपचारित करता है? सी और डी आ रहा है भाई, सी और डी, देखते हैं। देखिए, हरियाणा के करनाल में है माता प्रकाश कौर कल्याण केंद्र, तो वो किसका उपचार करता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ में आया तो। ओके, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन डी रहेगा। डी वालों का बिल्कुल करेक्ट है, वाक और श्रवण अपंगता। नेक्स्ट है 79, हरियाणा में डैश पुष्प की सर्वाधिक खेती होती है भाई? बताओ, गुलाब की, गुड़हल की, लिली की, गेंदा की। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, बस भाई, धन्यवाद, आप खाइए अमित जी। ओके, दिलसेर जी डी, ठीक है उसका। तो चलिए भाई, राकेश जी डी बता रहे हैं। ओके, गेंदा, वेरी गुड भाई। दिलसेर, आरआरबी, नो डाउट, इसका आंसर क्या आएगा? गेंदा आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सुमन जी बिल्कुल है। मैक जी डी, ठीक है भाई। हरियाणा के किस शहर को वैज्ञानिक उपकरणों का शहर कहा जाता है? अम्बाड़ा को, कैथल को, फरीदाबाद को, गुरुग्राम को। चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? अम्बाड़ा आएगा। क्या आएगा? अम्बाड़ा, ठीक है। क्या आएगा? अम्बाड़ा, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई सुमन जी, राकेश जी, ठीक है भाई। दिलसेर, आरआरबी, बिल्कुल। महक, प्रदीप जी, पूनम जी, ए, अम्बाड़ा आएगा। नेक्स्ट है भाई, बलजिंदर कौर को डैश में उनकी भूमिका के लिए श्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। तो बताइए भाई, किसको मिला था? लाडो को, छोरियां छोरों से कम थोड़ी ना है, पगड़ी दी ओनर, दादा लक्ष्मी चंद। इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? पगड़ी दी ओनर, ओके। क्या बता रहे हो भाई? सी, ओके, बिल्कुल भाई। सबसे पहले सुमन, उसके बाद महक, राकेश, प्रदीप जी, नरवीर जी, स्वागत है भाई आपका लाइव स्ट्रीम में। चलिए भाई, पूनम, बिल्कुल करेक्ट है भाई, पगड़ी दी ओनर आएगा, इसका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने, लीजिए। 82, टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे, 82 पे आ गए हैं। हरियाणा के इस शिक्षाविद ने केरल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है भाई? बताओ किसने? ओम प्रकाश चौटाला ने, नवीन जिंदल ने, स्वराज कौशल ने, स्वरूप सिंह ने। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? नमस्कार भाई, नमस्कार नरवीर जी, जवाब दो भाई, इसका आंसर क्या आएगा? राकेश जी डी बता रहे हैं। ओके राकेश जी, ठीक है। दिलसेर डी, स्वरूप सिंह, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? स्वरूप सिंह आएगा, बिल्कुल। पूनम जी करेक्ट है। हरियाणा के मैक सी बता रहे हैं भाई, मैक जी। इसका आंसर है ना, केरल के राज्यपाल के रूप में स्वरूप सिंह आएगा। क्या आएगा? स्वरूप सिंह। जिसका गलत हुआ है प्लीज ठीक कीजिए, ठीक है। प्रदीप जी बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा के सिंचाई विभाग का मुख्यालय डैश में स्थापित किया गया है भाई? बताओ, पंचकुला में, चंडीगढ़ में, अम्बाड़ा में, पानीपत में। कहाँ पे स्थापित गया किया गया भाई? पंचकुला, ठीक है भाई। सबसे पहले किसने बताया? महक, रमेश, ए, ओके। दिलसेर, मोनिका, बिल्कुल करेक्ट है। प्रदीप जी, इसका आंसर क्या आएगा? पंचकुला आएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में विरासत टैग वाले पेड़ों की संख्या सबसे अधिक है भाई? सिरसा में, हिसार में, रेवाड़ी में, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, टैग वाले, ठीक है। टैग वाले पेड़ों की संख्या किसमें है भाई? सी बता रहे हैं अमित, रिवाड़ी। ओके मोनिका, उससे पहले बता गई अमित, सी, ठीक है। राकेश जी, सुमन जी, रिवाड़ी, ओके। 85 का क्या बता रहे हो भाई?
अच्छा 85 का बता रहे हो। चलिए भाई इसका आंसर क्या आएगा, रिवाड़ी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। सिरसा नहीं आएगा भाई, लवहर जी ध्यान दीजिए, गलत हुआ है आपका। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, रिवाड़ी आएगा। नेक्स्ट है भाई, देखिए हाली अवार्ड, ठीक है, हाली अवार्ड देश द्वारा दिया जाता है, हरियाणा उर्दू अकेडमी द्वारा, हरियाणा पंजाबी, हरियाणा संस्कृत और हरियाणा हिंदी अकेडमी। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ए। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है सबका, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा, उर्दू, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए रहेगा, हरियाणा उर्दू अकेडमी। 86 है, देशा में देश हरियाणा के लेखक कौन है भाई, बताइए, देशा में देश हरियाणा के लेखक कौन है। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, नरवीर जी उर्दू, ठीक है भाई, दिलसेर, ठीक है, उदय भानु वंश, ओके वेरी गुड। सबसे पहले राकेश, पूनम, मोनिका बी, ठीक है भाई, उदय भानु, बिल्कुल। लवर जी, प्रदीप जी, बिल्कुल करेक्ट है। सुमन, इसका आंसर आएगा उदय भानु हंस, बिल्कुल करेक्ट है। नरवीर जी, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है भाई, बताइए। बड़खल है, ब्रह्म सरोवर है, करनाल है, दमदमा है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, दमदमा। अमित सबसे पहले भाई, ठीक है। चलिए भाई, लवहर, अच्छा ठीक है। मैग जी भी बता रही है भाई, ब्रह्म सरोवर, कमाल कर दिता। एक बात बताओ, ब्रह्म सरोवर कोई झील है क्या मैग जी, ठीक है। यहाँ झील पूछी गई है, सबसे बड़ी कौन सी है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ के, है ना, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, क्या आएगा, दमदमा आएगा, क्या आएगा, दमदमा, बिल्कुल डी करेक्ट है भाई, प्रदीप जी। नेक्स्ट है भाई, 23 सितंबर 1857 को काबुल में डैश की मृत्यु हो गई और उसकी पुण्यतिथि को हरियाणा में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राव तुलाराम, राव तुकाराम, सर नेकीराम, नेकीचंद और ऑप्शन ई। चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा भाई। ओके, पूनम डी बता रहे हैं, प्रदीप, मोनिका, ठीक है भाई। चलिए डी, ए आ रहा है भाई, ओके। राव तुला राम, ठीक है भाई। सी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, वेरी गुड भाई, है ना, यही उम्मीद थी, है ना। लाला लाजपत राय कौन दे रहा है भाई, ठीक है। लाला लाजपत राय तो ऑप्शन में भी नहीं है भाई। मैग जी क्या बात, RRB ए, बिल्कुल भाई, इसका आंसर है ना राव तुला राम आएगा। पॉइंट भी नोटेड, गलत हुआ है बहुत सारे बच्चों का, ध्यान दीजिए। 23 सितंबर 1857 को काबुल में किसकी हुई थी भाई, राव तुला राम की मृत्यु हुई थी। और इसी वजह से भाई 23 सितंबर को क्या है भाई, शहीदी दिवस मनाया जाता है, उस दिन छुट्टी भी होती है, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण हरियाणा में सर और राय बहादुर की उपाधि किसने त्याग दी थी भाई, बताओ किसने त्याग दी थी। अच्छा अगले का बता रहे थे आप, चलिए भाई मैग जी, ठीक है। इसका जो आंसर है फिर भी बताइए क्या आएगा, 89, 89 का जवाब दो भाई, क्या आएगा। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ठीक है। बिल्कुल लाला लाजपत राय बता रहे हैं भाई, क्या बता रहे हैं, लाला लाजपत राय। नरवीर जी कमाल कर देता। जलिया बाग हत्याकांड के कारण हरियाणा में सर और बहादुर की उपाधि किसने त्यागी थी। वेरी गुड भाई, सभी बच्चे वेरी गुड, शाबाश, है ना, बिल्कुल यही उम्मीद थी मेरे को आप लोगों से। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा, डी डी राकेश जी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। क्या आएगा, लाला मुरलीधर आएगा, मुरलीधर। सभी बच्चे दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़िए, मेरा ठीक था, हाँ बिल्कुल। जलिया बाग हत्याकांड के कारण हरियाणा में सर और राय बहादुर की उपाधि किसने त्यागी थी, लाला मुरलीधर ने त्यागी थी। किसने त्यागी थी भाई, ठीक है, सारे ठीक करो। इसका आंसर सी आएगा मैम, नहीं बिल्कुल सी नहीं आएगा, ठीक है, लाला मुरलीधर ने त्यागी थी, लाला लाजपत राय नहीं आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा से कितने लोगों को पद्म श्री पुरस्कार 2024 दिया गया भाई, बताओ। 8, 6, 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कितने लोगों को, मेरा ठीक है ध्यान खाने में है। अच्छा चलिए भाई, खा लीजिए उसके बाद दीजिएगा, ठीक है इसको चलो भाई, ठीक है भाई। राकेश जी बिल्कुल करेक्ट है, नरवीर जी, मोनिका जी 4, महक, दिलसेर सी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मोनिका जी लीजिए 4 आएगा भाई, नंबर काट लेना आज, ठीक है। कलाम ए नोर, देखिए ग्रुप डी का है पेपर, ये ग्रुप डी का, ठीक है। कलाम ए नेरंग डैश द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है भाई, किसका भाई बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। कलाम ए नेरंग, नेरंग, ठीक है। शेद गुलाम बिक की है, मुरारी लाल शर्मा की है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, अच्छा 2025 में 2, ठीक है भाई।
ठीक है मोनिका जी, इसका बताइए क्या आएगा। सी बता रहे हो भाई, चलिए जवाब दो भाई इसका। कलाम ए नेरंग डैश द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है भाई। देखिए किताब भी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, और एक चीज को ध्यान दीजिए। इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई, ए राकेश जी बिल्कुल करेक्ट है भाई। शेद गुलाम, ठीक है बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है भाई, हर हरियाली परियोजना क्या है भाई। ड्रिप सिंचाई परियोजना है, वाटर शेड विकास योजना है, वन आवरण सुविधा परियोजना है। इन्हीं में से बता दीजिए, तीनों में से आंसर क्या आएगा भाई। ठीक है, जिसका गलत हुआ है दोबारा लिख लो भाई, पिछले वाला क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल दिलसेर ठीक लिखा आपने। ओके सुमन जी ए। ओके चलिए बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा। ए आ रहा है भाई, ए। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, नाइस, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। हरियाली परियोजना क्या है, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए काटिए एक नंबर, इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा, वाटर शेड विकास परियोजना है। क्या है, ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा, बी आएगा। हरियाली परियोजना क्या है, वाटर शेड विकास परियोजना है, बी आएगा। ठीक है, क्या आएगा, बी। कट करो भाई सारे के सारे एक नंबर, वेरी गुड। देखिए ग्रुप डी वाले पेपर में इतनी मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, वाटर शेड विकास परियोजना। गलत हुआ है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीजिए नेक्स्ट। आवाज सिंह ने निम्नलिखित में से किस खेल में 1966 और 1970 में क्रमिक संस्करणों में एशियाई खेल स्वर्ण पदक जीता था भाई। बताइए किस में आवाज सिंह ने, ठीक है, किस में जीता था। ओके राकेश जी बी बता रहे हैं भाई, ठीक है हाँ बिल्कुल भाई, ये सारे ग्रुप डी के हैं। ठीक है ओके आयुष मोखरा जी स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। बॉक्सिंग, वेरी गुड भाई। नरवीर जी, मोनिका जी, महक जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा, बॉक्सिंग, मुक्केबाजी आएगा। नेक्स्ट है भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है भाई। 500, 786, 573, 625, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा, मुक्केबाज, बिल्कुल भाई। प्रदीप जी, दिलसेर जी, अच्छा महक जी ने 573, दिलसेर 573, प्रदीप बी, बिल्कुल ये तो सबका करेक्ट होना चाहिए, 573 बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई 95, 5 क्वेश्चन और रह गए। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता कितना प्रतिशत है भाई, बताओ कितने प्रतिशत है। इसका आंसर क्या आएगा, 75.6, 78.6, 80.5। ओके राकेश जी बता रहे हैं 75.6। ओके आयुष भी बता रहे हैं भाई, चलिए भी, चलिए देखते हैं, लेट्स सी। ओके बाकी आयुष को छोड़ के बाकी सबका ए आ रहा है, नो डाउट। इसका आंसर क्या रहेगा, 75.6 रहेगा भाई। क्या रहेगा, बिल्कुल अमित जी, ठीक है बिल्कुल पूनम जी। नेक्स्ट है 96, यह झील हरियाणा के असोला बट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य का एक भाग है। कौन सी है भाई, ब्रह्म सरोवर झील है ना, कर्ण झील, सूरजकुंड झील, या बड़खल झील। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई। ओके सुमन जी ठीक है, डी बता रहे हैं भाई। राकेश जी सी बता रहे हैं। ओके ठीक है भाई पूनम बिल्कुल। प्रदीप जी इसका आंसर क्या आएगा, बड़खल झील आएगा। क्या आएगा, बड़खल झील, बिल्कुल। आयुष जी ठीक है आपका, लवहर डी, बिल्कुल। नरवीर सबका करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट 97, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय बतानी है भाई। ठीक है, कितनी है भाई बताओ, 23-24 की। ठीक है, इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई, मैं जी, अच्छा डी उसका बता रहे होगे। चलिए इसका बताओ। अमित जी 840 बता रहे हैं भाई, 840 क्या बता रहे हो ये। राकेश जी बी बता रहे हैं, ओके ठीक है। मोनिका बी, दिलसेर, आयुष सी बता रहे हैं भाई। चलिए नरवीर जी बी, ठीक है भाई बिल्कुल। मैग जी इसका जो आंसर है ना, 2 लाख कितना है भाई, बी आएगा, बी। पूनम जी, प्रदीप जी बिल्कुल करेक्ट है। एक है ना, 185,490 याद कीजिए, 185,490। बाकी का गलत है भाई। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नृत्य से रबी की फसल का बोना चिन्हित है भाई। घूमर, झूमर है ना, लोरी, लूर। तो भाई रबी की फसल का बोना तो किससे आएगा भाई, इसका आंसर बताओ। डी, वेरी गुड भाई, डी सबसे पहले। राकेश लवहर ए बता रहे हैं भाई, नहीं भाई लवहर जी गलत है आपका। मोनिका जी डी, महक, प्रदीप डी, आयुष डी, ठीक है भाई बिल्कुल। नरवीर जी, पूनम जी बिल्कुल। दिलसेर जी इसका आंसर क्या आएगा, लूर आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। लवहर लीजिए भाई, सुमन जी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मीन्स लड़की, बिल्कुल करेक्ट मोनिका जी। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर क्या था भाई बताओ। 879943 989, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा। ओके सबसे पहले बताया भाई राकेश जी, मैक जी 879 लव हर, बिल्कुल भाई मोनिका बिल्कुल करेक्ट है। 879 दिलसेर, पूनम जी, नरवीर जी बिल्कुल करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन भाई, ठीक है लास्ट क्या, चलिए 102 क्वेश्चन करेंगे टोटल, ठीक है ये पेज खत्म हो जाएगा। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं वन संरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ध्यान दीजिए यहाँ पे बात हो रही है किसकी, HSI है ना, HSRIDC, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए किस वर्ष हुई थी, 1967 में भाई, 1976 में, 1982 में, 1994 में। इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई। ओके ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा भाई, क्या आएगा ए, बिल्कुल करेक्ट है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने चिरायु स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की थी भाई बताइए, किसने की थी। उत्तर प्रदेश ने, केरल ने, मध्य प्रदेश ने, हरियाणा ने। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ठीक है। ओके 100 हो गए मैम, बस लास्ट 2 हैं भाई, ठीक है लास्ट के 2 रहते हैं, ठीक है। ये पेज कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पेज से करेंगे कल। ओके ठीक है भाई, इसका आंसर क्या रहेगा, हरियाणा, बिल्कुल भाई हरियाणा बिल्कुल करेक्ट है सबका। लीजिए भाई लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा का वन विभाग डैश में तितर प्रजनन केंद्र चलाता है। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए कहाँ चलाता है, ठीक है तितर प्रजनन केंद्र चलाता है। चलने दो, अच्छा चलने दो भाई, नहीं भाई ट्विटर ऑफ हरियाणा, बिल्कुल भाई ठीक है। ट्विटर ऑफ हरियाणा बुक करवा रही हूँ, पूरी करवाऊंगी। इससे पहले एक बुक पूरी करवा चुकी हूँ, अब इसका टारगेट है जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी दूसरी पेपर आने तक सारी बुक कंप्लीट कर लेंगे भाई। वैसे पढ़ी नहीं जाती, ठीक है ऐसे पढ़ेंगे हम फटाफट। चलिए भाई इसका आंसर क्या बता रहे हो, ये आ रहा है भाई, लीजिए कर लीजिए कल भाई। आयुष जी कुरुक्षेत्र में नहीं आएगा, तितर प्रजनन जो केंद्र है वो आएगा पंचकुला में। कहाँ पे आएगा भाई, पंचकुला में आएगा। कहाँ पे आएगा, पंचकुला में। लीजिए भाई इस प्रकार से हमने जो स्थाई में होगा जी पेपर। अच्छा जी चलिए, तब तक जितनी भी बुक है सब कर लेंगे भाई, ठीक है 2-2 बार रिवीजन हो जाएंगी, फिर देखते हैं कहाँ से आएंगे। लेकिन गलत मत करो भाई, गलत बहुत कर रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने किए हैं लेकिन फिर से गलती कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दो, याद रखो जो गलत हो रहे हैं ना, या तो एक नोटबुक लेके बैठा करो, याद कर लो, ठीक है भाई। और सभी बच्चों का बड़े अच्छे से भैया आज हमने 102 क्वेश्चन कर लिए देखिए बहुत जल्द ही। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट जीएस की क्लास में। थैंक यू सो मच भाई। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेशन जैसे ख़त्म हो जाए उसके बाद जो वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है उन पे कमेंट किया करो कैसा लगा आपको ये सेशन, ठीक है भाई। चलिए थैंक यू सो मच भाई, और लाइक करना वीडियो को और शेयर करना। ओके प्राइवेट नहीं करती भाई, जितनी भी वीडियो है सारी की सारी पब्लिक कर रखी है, एक भी प्राइवेट नहीं कर रखी। ओके